गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित आपको नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। डिस्कस कर रहे थे अपन ने क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन में सबसे पहले अनाज वाली फसलों का अध्ययन किया, यानी कि जिससे हमें अनाज उत्पन्न होता है, यानी कि अनाज उत्पादक फसलों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें बाजरा, ज्वार, जौ, जई, मक्का जैसी फसलों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने की दलहनी फसल, जिससे हमारे भोजन की मुख्य स्रोत जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं उनकी पूर्ति करवाने वाले, जिसमें दलहनी जिससे दालें प्राप्त होती है, जिसमें मूंग है, मोठ है, अरहर है, चना है जैसी क्रॉप का वैज्ञानिक अध्ययन ने किया। अब है वो है ऑयल प्लांट। ऑयल प्लांट मतलब है तिलहनी फसलें। तिलहनी मतलब जिससे तेल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तेल प्राप्त होगा। तो तिलहनी फसलें जिससे ऑयल कंटेंट है वो मिलता है। ऑयल का मतलब तेल, और जो तेल अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में वसा की प्रतिशत मात्रा है बढ़िया पाई जाती है, तो वो हो जाती है तिलहनी फसलें। आपके सिलेबस में तिलहनी फसलें कौन कौन सी है? मूंगफली है, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, तारागण और अलसी, ये आपके सिलेबस में है। आज अपन मूंगफली की वैज्ञानिक खेती के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। मूंगफली की खेती किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार की इनकी मिट्टी चाहिए और इनका कब कब पानी देना चाहिए, सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे ये तिलहनी फसल है, फैबेसी लेग्यूमिनेसी कुल की सदस्य है और खरीफ की फसल और जायद दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। तो अभी खरीफ की सीजन चल रही है, ठीक है, खरीफ की ऋतु चल रही है। तो अभी वर्तमान समय में खरीफ की ऋतु में किसानों के खेत में अच्छी खासी मूंगफलियां खड़ी है। तो आप मूंगफली का प्लांट है वो देख सकते हैं किस प्रकार का होता है, कहाँ पर इसमें फलियां रहती है, कहाँ पर इसमें मूल ग्रंथिकाएं होती है, ये समझ में वो आप चीज वहां से देख सकते हैं फील्ड में जाकर के, जिसमें मूल ग्रंथिका पाई जाती है। और इन मूल ग्रंथिकाओं के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु भी होता है, और ये राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और इनको नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करवाने का कार्य संपादित करता है। तो मूंगफली की फसल की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है अरेकिस हाइपोजियम, ठीक है, और फैमिली या कुल है इसका फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल। क्या इंपॉर्टेंस है? ऑयल। महत्व क्या है? ऑयल, तेल प्राप्त होता है, तेल की फसल है, तेल प्राप्त होता है, और तेल प्राप्त होता है तो तेल से हमें क्या प्राप्त होती है? वसा। तो ये वसा हमारे भोजन का एक मुख्य पोषक है। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये भोजन के आवश्यक पोषक तत्व तीन है, ठीक उसी प्रकार से वसा है वो इन्हीं फसलों से प्राप्त होती है, जिसको अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसकी? मूंगफली एक तिलहनी फसलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मूंगफली का उपयोग में तेल उपयोग कर सकते हैं, बीज घरेलू उपयोग और निर्यात बेच भी सकते हैं। इनके दाने में 48 से 55% तक तेल पाया जाता है, 27% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है और 10 से 21% कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार से मूंगफली की जो दाना है, उस दाना से तीनों प्रकार के पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा समस्त के समस्त उपलब्ध हो जाते हैं। जलवायु, अब ये मूंगफली उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है
इसलिए इसे लंबे व गर्म मौसम की आवश्यकता रहती है। राजस्थान में मूंगफली की खेती ज़्यादातर है वो खरीफ की ऋतु में की जाती है। इसकी वृद्धि और विकास के लिए 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, प्रजनन की क्रिया के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो उपयुक्त रहता है। राजस्थान में कम वर्षावत वाले क्षेत्रों में सिंचित फसल के रूप में भी उगाई जाती है, यानी कि जहाँ पर कम बारिश होती है और नहर है, कुआं है, नलकूप है, तालाब है इत्यादि इत्यादि की जो पानी की स्रोत उपलब्ध हैं तो वहाँ पर सिंचाई के रूप में भी इसको उगाते हैं। इसके लिए मूंगफली की खेती यदि हमें करनी है तो कैसी मिट्टी चाहिए और उस मिट्टी की तैयारी कैसे किस प्रकार से करनी चाहिए। तो मूंगफली की अच्छी विकास और वृद्धि के लिए ब्लूई दोमट मृदा है वो उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच मान 6 से 8.5 है वो होना चाहिए। तो वो मिट्टी है वो इसके लिए उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी किस प्रकार से करते हैं? मूंगफली जमीन के अंदर लगती है, इसलिए बोने से पहले आप 2 से 3 बार अच्छी गहरी जुताई करें। खेत में 2 से 3 बार अच्छी गहराई जुताई करके पाटा चला करके मिट्टी को भरपूरी कर लेनी चाहिए, तो ये बेहतर रहेगा। भूमिगत कीटों को नष्ट करने के लिए ऐसे कुछ कीट भी होते हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं, उनको नष्ट करने के लिए जब आप अंतिम जुताई करते हैं, लास्ट जुताई कर रहे होते हैं, उस समय आप 25 किलोग्राम मिथाइल पैराथियन 2% का चूर्ण या क्विनालफॉस 1.5% प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी मिथाइल पैराथियन और क्विनालफॉस का परसेंटेज। उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो उन्नतशील किस्में 3 प्रकार की किस्में, एक झुमका या गुच्छेदार, दूसरी डिस्पर्स विस्तारित रूप से फैलने वाली और तीसरी अर्ध विस्तारित रूप से फैलने वाली प्रकार की किस्में हैं वो होती है। तो झुमका या गुच्छेदार इस वर्ग के पौधे भूमि से ऊपर सीधे गुच्छे में बढ़ते हैं। ये झुमका या गुच्छेदार किस्म वैरायटी की जो मूंगफली की किस्म होती है उसकी बात कर रहे हैं। फलियां मुख्य जड़ के आसपास लगती हैं गुच्छे में, दाना गुलाबी या लाल रंग का होता है, जल्दी पकती है। इनकी उपज फैलने वाली किस्मों की तुलना में कम होती है, क्यों? क्योंकि जड़ों के आसपास ही एक झुमके के रूप में लगेगी, गुच्छे के रूप में लगेगी और ज़्यादा विस्तारित नहीं होगी और भारी मृदाओं के लिए ये अच्छी किस्म मानी जाती है। दूसरी है विस्तारित फसल डिस्पर्स। इन पौधों की शाखाएं जमीन के समानांतर रूप से फैलती है और जितनी ज़्यादा फैलेगी इतने ही भूमि के अंदर वहाँ से सुइए ज़्यादा जाएंगे। मूंगफली दूर दूर लगती है, इसका दाना मोटा होता है, दाने का रंग भूरा होता है, पकने में अधिक समय लगता है, कम रेतीली और दोमट मिट्टी है उसके लिए विस्तारित जो किस्म है वो उपयुक्त रहती है। विस्तारित किस्म की जो मूंगफली की एक समस्या है वो ये है कि इनका क्या होता है कि जब इसकी कटाई करते हैं उसमें यदि मिट्टी में प्रॉपर नमी नहीं है, उपयुक्त नमी नहीं होती है, तो ये उखाड़ते समय वो आधी मूंगफली भूमि के अंदर ही रह जाती है। तो इसलिए ये कम ही किसान है वो प्रेफर करते हैं। दूसरी है अर्ध विस्तारित, ये ठीक है। अर्ध विस्तारित क्या है
कि ज़्यादा विस्तारित नहीं होती है और मूंगफली भी इसमें ज़्यादा लगती है। इन पौधों की शाखाएं कम फैलने वाली होती है, जो कि गुच्छेदार और विस्तारित यानी कि झुमका वाली और विस्तारित किस्म है, इन दोनों के बीच की अवस्था वाली होती है। इनके बीच की किस्म है और ये मध्य उपज यानी कि झुमका से थोड़ी ज़्यादा और विस्तारित से थोड़ी कम मीडियम उपज इल आपको देता है। अब राजस्थान के लिए, राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों के लिए मूंगफली की कौन कौन सी किस्में हैं वो बोनी चाहिए। तो इसमें है AK 1224, AH 114, GG 2, GG 20, गिरनार 2, HNG 10, HNG 123, JL 24, M13, प्रताप मूंगफली RG 141, RG 382 दुर्गा, RG 425 राजदुर्गा, RG 510, RSB 87, TAG 24, TG 37 प्रकार की किस्में। अपने राजस्थान में ये जो 20 नंबर वाली मूंगफली है, ये GG 20 नंबर, ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं किसान। प्रति हेक्टर की दर से कितने बीज दर लेना है और इन बीजों को किससे उपचारित किया जाता है। मूंगफली का बीज 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बोना होता है। बीज का दाना 10 से 12 दिन पूर्व निकालना होता है, यानी कि फली होती है, फली के अंदर दाना होता है, तो उनको बोने से पहले वो आप उनको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। लेकिन अभी तो क्या है, वर्तमान में किसान सीधा ही मार्केट से खरीदता है, तो ये मशीनों के माध्यम से काम कर करके ही प्योरली दाना निकाल के ही आता है। तो इतनी किलोग्राम है वो चाहिए। बीज उपचार के लिए आप प्रति किलोग्राम मूंगफली के बीजों को 3 ग्राम क्लोरेथेलिनिल या 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से, इनके बाद प्रति किलो बीज को 25 ml क्लोरपायरिफॉस 20 cc से, और अंत में प्रति हेक्टर बीजों के लिए राइजोबियम एवं PSB कल्चर, राइजोबियम एवं PSB कल्चर प्रत्येक के 3-3 पैकेट से आप बीज को उपचारित करें, और उपचारित करने के बाद इसको छाया में सुखाएं, और छाया में सुखाने के बाद है वो आप इसको क्या करें, खेत के अंदर इसकी बुआई कर सकते हैं। तो ये था बुआई का बीज की मात्रा 80 से 100 किलोग्राम। बीजों का उपचार आप करें ट्राइकोडर्मा से, क्लोरोपायरिफॉस मेडिसिन से, और अंत में राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर फॉस्फोरस विलेयकारी जीवाणुओं की सहायता से उपचारित करेंगे, ताकि क्या हो कि इसमें जल्दी जल्दी रूट नोड्यूल मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण हो सके, जिसके कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके। बुआई का समय एवं विधि, ये बुआई है आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहली बुआई है अगेती बुआई। अगेती मतलब एक अपन सिंपल भाषा में कहते हैं आगत्री और पावन। अगेती से आगत्री, पछेती से पावन। तो अगेती बुआई आप 15 से 20 जून तक, जून में समय पर बिजाई 20 जून से 15 जुलाई, और ये है पछेती। अगेती बुआई 15 से 20 जून, और समय पर बिजाई है वो आप 20 जून से 15 जुलाई तक पछेती बुआई, और अंत में 31 जुलाई तक है वो कर सकते हैं। अगेती 15 से 20 जून और पछेती पावन है वो आप 15 से लगा करके 31 जुलाई तक है वो कभी भी कर सकते हैं। मूंगफली की बुआई कतार में फैलने वाली किस्म की पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें, और यदि गुच्छेदार किस्म बो रहे हैं तो इसमें कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। क्यों?
क्योंकि झुमका गुच्छा है तो ये जड़ों के पास पास ही लगेगी, इसलिए इसकी संख्या थोड़ी क्या करनी है, पास पास में रखनी है। और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए बीज को आप 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर है वो बोएंगे। खाद और उर्वरक कितना देना है, कब देना है? बुआई से 4 सप्ताह पहले आप प्रति हेक्टर की दर से 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद को भूमि में क्या कर लें, मिला लें। जब आप मिट्टी की तैयारी कर रहे होते हैं तब बुआई से पहले 30 से 40 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 310 से 375 किलोग्राम एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, 40 से 80 किलोग्राम एमओपी का मतलब है म्यूरेट ऑफ पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का उपयोग आप प्रति हेक्टर की दर से करें। सिंचाई के बाद आवश्यकता अनुसार यूरिया का उपयोग करते रहें। अंतिम जुताई से पहले 250 किलोग्राम जिप्सम को भी यदि आवश्यकता है तो आप दे सकते हैं। और कैल्शियम की कमी से मूंगफली के दानों का भराव ठीक से नहीं होता है, ध्यान रहे, और मुख्य इसका दाना ही है सब कुछ। तो कैल्शियम की यदि कमी हो जाती है तो मूंगफली में दाना का भराव बढ़िया ढंग से नहीं होता है। तो आप मिट्टी का टेस्ट करवाएं, मृदा परीक्षण के आधार पर बोरॉन उर्वरक का भी प्रयोग करेंगे तो ये कैल्शियम की पूर्ति कम हो जाएगी और दाना भरपूर मात्रा में बढ़ जाएगा। यदि ऐसा आपने नहीं किया तो इसकी बोरॉन और कैल्शियम की कमी के कारण दानों के भीतर खाली स्थान रह जाता है, जिसे होलो अर्थ के नाम से जाना जाता है। होलो का मतलब होता है खाली। तो इस प्रकार से जो आपकी फलियां तो बहुत सारी बन जाएगी, लेकिन फलियों में दाना या बीज नहीं होगा तो फली है वो खाली रह जाती है, दाना नहीं होता, उसे होलो अर्थ के नाम से जानते हैं। सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई इनकी क्रांतिक अवस्था पर कर लेनी चाहिए। मूंगफली ग्रीष्मकालीन फसल होने के कारण आवश्यकता अनुसार आप फसल को सिंचाई करें। फूल आने के समय नमी आवश्यक है। जब इसमें पुष्पन की क्रिया हो रही हो उस समय फसल को पानी की सख्त आवश्यकता होती है। तो एक तो ये होगी, वर्षा न होने पर 1 से 2 सिंचाई करें। प्रथम सिंचाई बुआई के 3 से 4 सप्ताह पर और अंतिम सिंचाई अक्टूबर के अंतिम पखवाड़े पर फसल अवस्था के अनुसार वो करें। तो इसमें सुइया बनना, पुष्पावस्था, पुष्पन की अवस्था, इनमें आप सिंचाई में कंजूसाई नहीं करें। तो मूंगफली की एक इम्पोर्टेंट जो क्रांतिक अवस्था है वो है सुइया बनने से मूंगफली बनना शुरू होने तक, यानी कि जो सुइये निकलते हैं वो सुइये निकल करके भूमि के अंदर प्रवेश करते हैं और भूमि के अंदर प्रवेशित होने के बाद फिर भूमि के अंदर मूंगफली लगती है। उस समय मिट्टी में पानी की सख्त आवश्यकता है, मिट्टी का नम होना जरूरी है। यदि वो मिट्टी नम नहीं रहेगी तो क्या होगा कि वो सुइये हैं वो भूमि के अंदर प्रवेशित नहीं हो पाएंगे, फलस्वरूप मूंगफली आपकी नहीं लगेगी। तो इसलिए आप सुइया बनने से, सुइया बनना और उनका भूमि में प्रवेशित होने के समय, ये मूंगफली की क्रांतिक अवस्था है। इस समय आप फसल को उपयुक्त मात्रा में पानी या नमी आवश्यक है। खरपतवार का नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण आप 1-2 निराई गुड़ाई खरपतवार निकाल देने चाहिए। 30 से 40 दिन तक निराई गुड़ाई का काम आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बाद है वो मूंगफली से सुइया निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो सुइया है वो आप खरपतवार को हटाने जाओगे तो सुइये ऊपर आ जाएंगे, फलस्वरूप आपकी उत्पादन में कमी आ जाती है। फसल में सुइया बनना प्रारंभ होने के बाद निराई गुड़ाई का कार्य आपको नहीं कर लेना चाहिए। और इसी के साथ आप क्यूनाल फॉस 5% इसी 1000 ml दवा प्रति लीटर की दर से 500 लीटर पानी में इसका घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। और बाकी तो बस मिट्टी भी चढ़ानी है ना, तो ये काम आप कर सकते हैं। पादप संरक्षण,
यानी कि पादप में बहुत सारी बीमारियां होती है, मूंगफली का टिक्का रोग जैसी होती है, तो वहाँ पर आप कवकनाशी दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। कीटों में दीमक आता है एक तो, ओडेंटोटर्मिस ओवेसिस जो फसल को नुकसान पहुंचाता है, एक सफ़ेद लट है, एक सुरंग बनाने वाली कीट है, और एक माइट। ये मूंगफली की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट है। तो इनके नियंत्रण के लिए आप प्रति किलोग्राम बीज में 4 ml क्लोरपायरीफॉस, मात्र 4 ml क्लोरपायरीफॉस दवा मिला करके बीजों को उपचारित करने के बाद ही खेत में बुआई करें। दूसरा, अन्य कीटों के लिए इसके अतिरिक्त जो मैं नाम बताया, दीमक, सफ़ेद लट, सुरंग वाली कीट और माइट, इनके अतिरिक्त भी कोई कीट यदि हैं तो मिथाइल डेमेटोन 25 cc या 600 ml फॉस्फोमिडोन को आप 250 लीटर पानी में प्रति हेक्टर की दर से आप फसल के ऊपर इनका क्या कर लें, छिड़काव कर लें, तो ये फसल को इन रोगों को नियंत्रित कर सकता है। ये तो थे कीट। ये कीट हैं जो मूंगफली को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए आप क्लोरपायरीफॉस, फॉस्मेडिन और मिथाइल डिमेटोन जैसी मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे आते हैं इसमें मूंगफली में कुछ रोग होते हैं। वो रोग होता है उखटा रोग, रोजेट रोग, चित्तीदार रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, जड़ गलन रोग, अंगमारी रोग और कालर गलन रोग आदि के कारण इसको काफ़ी क्षति पहुंचती है। और ये जितने भी रोग मैंने बताए, उखटा, मूंगफली का टिक्का रोग जैसे कि सार्कोस्पोरा के कारण होता है, तो ये कवक जनित बीमारियां हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए आप 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम प्रति हेक्टर की दर से 550 से 60 किलो गोबर की खाद में मिलाकर 15 दिन छाया में सुखाकर फिर बीजों की बुआई करने से आपको फ़ायदा होता है। जड़ गलन बीमारी होती है, इनके लिए 100 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास और 60 किलोग्राम जिंक सल्फेट ZnSO4 को बुआई करने से पहले खेत में मिला देने से जड़ गलन की समस्या खत्म हो जाती है। मूंगफली का टिक्का रोग, जिसमें पत्तियों पर मटियाले रंग, भूरे रंग के धब्बे दाग पड़ जाते हैं, तो इनके नियंत्रण को रोकने के लिए कार्बेंडिज्म प्रति लीटर पानी का घोल में या फिर 1.5 किलोग्राम मैंकोजेब का प्रति हेक्टर की दर से इनका छिड़काव करें। इसके बाद यदि आपको ऐसा कुछ भी लगे तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार पुनश्च आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये मूंगफली का टिक्का रोग के लिए। एक इसमें बीमारी होती है छासिया रोग। तो छासिया रोग के लिए 3 वर्ष में एक बार 300 किलोग्राम सल्फर जो गंधक आता है या फिर अराकसिस प्रति हेक्टर बुआई से पहले आप खेत में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। हार्वेस्टिंग, कटाई का कार्य। मूंगफली के पकने का समय अक्टूबर 31 से 15 नवंबर तक का माना जाता है। 75% जब फलियां पक जाती है, इसकी पत्तियां पीली पड़ जाए, तब इस फसल की खुदाई करना शुरू कर देनी चाहिए। अन्यथा नहीं करते हैं खुदाई तो क्या समस्या होती है कि जो फलियां बनी है उसी फलियों के अंदर से दाने अंकुरित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो खुदाई से पहले हल्की सिंचाई करनी आवश्यक है ताकि फलियां टूटे नहीं और ज़मीन के अंदर नहीं रह सारी बार आ जाए। खुदाई के बाद 7 से 10 दिन तक इसको सुखा करके फली एवं पत्तियों को थ्रेसिंग की क्रिया के माध्यम से अलग कर लिया जाता है। तो ये है हार्वेस्टिंग का तरीका। जब 70 से 75% फलियां पक जाती है, भर जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, तब आप समझ सकते हैं कि हार्वेस्टिंग का समय आ गया है। हार्वेस्ट उखाड़ने से पहले आप मूंगफली में थोड़ी पहले सिंचाई कर लें, भूमि को नम बना लें ताकि
वो मूंगफली के दाने हैं वो अंदर नहीं रहे, भूमि के अंदर नहीं टूटे, सारे के सारे बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये है मूंगफली। कल के वीडियोज़ में मैं आपको मूंगफली की खेती का फील्ड ऑब्जर्वेशन करवाऊंगा जब भी टाइम मिला तब। ओके, थैंक यू।